मैं जीवित था और उसके सामने उपस्थित था, मगर उसने मेरे अस्तित्व से इनकार कर दिया। मैं हूं और उसके सामने हूं, ये वो कदापि मानने के लिए तैयार नहीं था। और उसके माने बिना विभाग के खजाने से पेंशन के पैसे नहीं मिल सकते थे। श्रीवास्तव साहब, अरे ओ श्रीवास्तव साहब, जरा मेरा भी एक काम कर दीजिए ना। हाँ, पर आप आखिर हैं कहाँ? अरे मैं तो आपके सामने साक्षात खड़ा हूं। हाँ, प्रमाण चाहिए। हाँ, मेरे खड़े होने का, अ, मैं खड़ा हूं ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है। तो फिर आप प्रमाण क्यों मांग रहे हैं? अब बिना प्रमाण के मैं तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन तो अभी मैं इस तरह पैरों पर होना, ये खड़े रहना होता है, मैं अभी ये प्रमाण लाऊं? जी नहीं, वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। हम्म? तो फिर किस बात का प्रमाण चाहिए आपको? आपके होने का। मेरे होने का? लेकिन आपने अभी अभी तो कहा था कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैं खड़ा हूं। कहा था कि नहीं? है, कहा था कि नहीं आपने? हाँ, कहा था। तो फिर? अरे फिर क्या, इसीलिए तो प्रमाण मांग रहा हूं। लेकिन किस बात का प्रमाण? अब मैं क्या जानूं कि जो शख्स मेरे सामने खड़ा है वो आप ही हैं? क्या मतलब? मतलब आप जीवित हैं, इस बात का प्रमाण। है? मैं जीवित हूं? तो तो क्या ये अफवाह है कि मैं जिंदा हूं? हो सकती है। है? मुझे तो बस प्रमाण चाहिए। अब प्रमाण? हाँ, मैं अपनी पत्नी को ले आऊं? हाँ, उससे क्या प्रमाण मिलेगा? हाँ। देखिए देखिए, आप भारतीय संस्कृति पर भरोसा करते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, करता हूं। हाँ, करता हूं बशर्ते उससे दफ्तर के काम में कोई दखल ना पड़े। हाँ। हाँ। तो तो आप मेरे पत्नी के माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर पर गौर कीजिए। हाँ, हम्म। अरे वही मेरे जिंदा होने के प्रमाण हैं। हम्म। अब आप ही बताइए, इससे बेहतर और क्या सबूत हो सकता है मेरे जिंदा होने का कि मेरी पत्नी विधवा नहीं हुई है? हाँ। छी 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 छी। हे, आश्चर्य है। किस बात का आश्चर्य? अरे आप भी पढ़े लिखे होकर कैसी बातें करते हैं? पढ़े लिखे कैसी बात है? देखिए, भारतीय संस्कृति जिसे कहते हैं ना, उसके अनुसार सुहाग की बिंदी पति नामक शख्स के जिंदा होने का प्रमाण है। ठीक है? आप पति हैं? बिल्कुल जी हाँ। क्या प्रमाण है इसका? पति, देखिए, मैं कसम खाकर कह सकता हूं, मेरी एक और एकमात्र पत्नी है। अरे भाई साहब, मैं बहुत शरीफ आदमी हूं। अच्छा। हाँ। अच्छा तो एक काम कीजिए, आपके एरिया के सब इंस्पेक्टर से लिखवा के लाइए क्या कि आप शरीफ हैं? है? देखिए देखिए, आप ना मोहल्ले में जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं। हाँ। अच्छा, हाँ, मोहल्ले में? बिल्कुल। आप अपने मोहल्ले के बड़े दादा हैं क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो फिर नहीं, मोहल्ले का रोक किसे दे रहा है? नहीं नहीं जी, नहीं जी, मैं कोई रोक नहीं दे रहा हूं जी, नहीं। अब मैं यहां बैठ के सरकारी काम करूं या आपके मोहल्ले में पूछताछ करना चले जाऊं? नहीं, लेकिन आप ही तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है ना कि मैं शरीफ आदमी हूं। तो फिर देखो आपको तो मोहल्ले में जाकर पूछना चाहिए ना। सर, हाँ। मुझे सबूत चाहिए टेबल पर, इस टेबल पर, समझे? अरे हाँ। लेकिन
किस बात का? कि आप शरीफ हैं और जिस औरत का आप जिक्र कर रहे हैं वो आपकी बीवी है, उसका सुहाग सिंदूर जिसके लिए चढ़ा है वो आप ही श्रीमान है जो जिंदा है। अरे लेकिन हम विवाहित हैं। क्या सबूत है? अरे हमने अग्नि को साक्षी रखकर। टू मच करते हैं सर। हैं? अरे हमने भी अग्नि को साक्षी रखकर 20 सिगरेटें जलाई है, उसमें क्या साबित होता है? अरे 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 अरे, देखिए देखिए देखिए, पहले तो मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीता, ठीक है, और मैं बेकार में बहस भी नहीं करना चाहता। अच्छी बात है, हैं? कौन कमबख्त चाहता है? हाँ, देखिए देखिए, मैं ही हूं, ठीक है, मैं हूं। और जो रुपया दिया जाना है ना, वो मुझे दिया जाना है। आवेदन मैंने किया है और मंजूरी मेरे लिए हुई है। आप बस अब दे दीजिए, प्लीज। आप प्रमाण ला दीजिए। मैं सिर्फ 2,500 रुपयों के लिए ना आप मुझे बहुत परेशान कर रहे मेरा फर्ज है। हैं। फर्ज? ये इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत बिल्कुल नहीं है। अरे सर, आप इंसानियत की बातें करते हैं? अरे ये दफ्तर है, दफ्तर, सरकारी दफ्तर, कोई किराने की दुकान नहीं है। हाँ, मैं कहता हूं इससे वो दुकान ही अच्छी। हाँ, तो बेशक वहां अपनी तशरीफ ले जाइए, बात हाँ, करते हैं। बिल्कुल जाऊंगा। आप रुपया दीजिए, दे दीजिए, मैं निकल जाऊंगा। हाँ। हाँ, आप प्रमाण ले आइए और रुपया ले जाइए। अरे वापस प्रमाण? देखो 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 श्रीवास्तव, देखो तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कौन हूं, ठीक है? हाँ? और मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, है ना? है? देखिए, मैं आपको नहीं जानता। हाँ? क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने तो 10 चाय पिलाई है आपको, और आप मेरे घर भी आ चुके हैं, है ना? जरूर पिलाई होगी सर, हैं? अरे सर, हमारी तो आधी जिंदगी दूसरों की चाय पीने में ही बीत गई है। मगर जनाब, हाँ मैं आपको नहीं पहचानता। हाँ। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ। मेरा ये फर्ज है, सरकारी नौकर जो हूं, हैं? सरकारी नौकर? देखिए साहब, सरकारी नौकर होने के व्यतिरिक्त आपके और भी कुछ फर्ज है। क्या मतलब? मतलब एक व्यक्ति का, जो आपका मित्र है, उसके पैसे निकलवाने में मदद करना आपका फर्ज है कि नहीं? है? देखिए जनाब, इस कुर्सी पर बैठने के बाद हम अपने बाप तक को नहीं पहचानते। अरे, हम सिद्धांत के बड़े पक्के हैं। हाँ। हम्म मैं जानता हूं। मैंने पराजित होकर कहा, मैं जानता था कि ये बहस अनंत काल तक चल सकती है, इसका समापन नहीं हो सकता था। पहले भी मैंने ऐसी बहसें बहुत की हैं और हमेशा पराजित हुआ हूं। इसका कोई हल ही नहीं था, लेकिन कोशिश करना मेरा फर्ज था, जो मैंने किया। देखिए श्रीवास्तव जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझे पहचानने का, हाँ, और ये स्वीकार कर लेने का कि मैं ही हूं। आप कितना लोगे? हाँ? 50 रुपये हमारा यही रेट है। जरा 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 ज्यादा है। अरे, इससे कम में मैं किसी को नहीं पहचानता। हाँ, लेकिन पहले तो आप सिर्फ 10 रुपए में पहचानते थे। अरे सर, वो जमाना बीत गया जब मैं आपको 10 रुपए में पहचान लेता था, है? हाँ? इतने सस्ते दिन थे वो।
मगर अब जमाना बदल गया है हैं? और अब आप भी तो पहले जैसे नहीं रहे ना। आप भी बड़े आदमी हो गए हैं, आप मशहूर हो गए हैं, दुनिया आपको जानती है। कितनी खुशी की बात है। मैं तो यही चाहता हूं कि हर इंसान तरक्की करे। अरे सर सोचिए, पहले आप इस विभाग से कितना पाते थे? हाँ, 500 रुपया। मगर धीरे धीरे आपने भी तरक्की की और आज की तारीख में आप 2500 रुपया महीना खींच ही लेते हैं। इधर मैंने भी तरक्की की है। मैं भी अभी 50 रुपए से कम में किसी को नहीं पहचानता। हाँ, अरे सर, मेरी तो ये कामना है कि और आप आगे बढ़े, इस विभाग को और मूर्ख बनाए और यहां से हजारों रुपया ड्रॉ करे और मुझ जैसा अदना आदमी जो आप जैसे व्यक्ति को आज सिर्फ 50 रुपए में पहचानता है, कल 100 500 में पहचाने हैं। ये कहकर वो चुप हो गया। मैंने महसूस कर लिया कि जो व्यक्ति एक जीवन दृष्टि को स्वीकार कर लेता है वो सहज में नहीं डिगता। बहस उसे डिगा नहीं सकती। वो पराजित हो सकता है मगर टूटता नहीं। जो उसे लेना है वो लेकर रहेगा। उसे लेना है, मुझे देना है। यही क्रम है जिसे भंग करना कठिन है। चुप्पी थी, बर्फ सी जम रही थी, जैसे जैसे एक लंबी चर्चा के बाद जम जाती है। इसे तोड़ना, इसे शब्दों से नहीं तोड़ा जा सकता था। मैंने अपने जेब में हाथ डाला और 50 रुपए निकाले। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैंने वो दे दी। अरे जोशी साहब, अरे क्या हाल है? सब कुशल मंगल हैं? बीवी बस बच्चे सब मजे में हैं? बस 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 बिल्कुल सब सब आपकी ही कृपा है। बस उसने अब बगल में खजाने से 2500 रुपए निकाले और गिन लिए। ये लीजिए सर, हाँ? ये लीजिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। और जोशी साहब, ऐसी आते जाया करिए हैं?